इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा सीएचओ भर्ती परीक्षा के बाद जूनियर अकाउंटेंट का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा इसकी कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज लेना है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको थोड़ी देर बाद बताया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बात करता हूँ जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई है और इसमें आपके कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया और वो रिजेक्ट क्यों किया गया है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए पात्रता जांच व दस्तापन सत्यापन हेतु विचारित सूची। बोर्ड द्वारा निदेशालय कोष और लेखा विभाग जयपुर और राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान के लिए राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 द्वारा राजस्थान राजस्व लेखा अधिनियम अधीनस्थ सेवा नियम 1975 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 के पद एक आपका कनिष्ठ लेखाकार का था और एक आपका था तहसील राजस्व लेखाकार, जिसमें नॉन टीएसपी के कनिष्ठ लेखाकार में पद थे 4911 और टीएसपी के थे 279। इस तरह कनिष्ठ लेखाकार के टोटल पद थे 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार में आपके नॉन टीएसपी के 170 पद थे, टीएसपी के आपके 28 पद थे। इस तरह से टोटल आपके पद थे 198 और टोटल ये भर्ती परीक्षा आपके 5388 पदों पर आयोजित की गई, जिसमें नॉन टीएसपी के 5081 और टीएसपी के 307 है। आपको मालूम होगा सीईटी ग्रेजुएशन के आधार पर इस परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट थे। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से उपयुक्त विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर विज्ञापन संख्या 2/2023 दिनांक 20/6/2023 तथा संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 23/6/2023 जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी 2024 को किया गया था। इसी क्रम में उक्त पद हेतु नीचे अंकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया। ये सूची पूर्णतः अस्थायी व अंतरिम है तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों की वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है, जिनकी पात्रता की जांच और दस्तावेजों को सत्यापन नहीं किया गया। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु प्रत्यक्ष सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ ये 2 गुना अभ्यर्थियों की है। इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसके लिए अलग से जानकारी दे दी जाएगी। आप इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि जैसे ही जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट दी जाएगी। और थोड़ी देर बाद मार्क्स का फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आगे लिखा हुआ है, इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा निदेशालय कोष और लेखा विभाग जयपुर और राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान को नियमानुसार अभिस्थापित किए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, उसके बाद बात करूंगा आपके टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है, फिर कितने स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया वो बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है। नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की बता देता हूँ, ये कट ऑफ आपके 900 में से है। फर्स्ट पेपर आपके 150 क्वेश्चन थे, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन यानी 450 नंबर का। सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का 450 का, और पेपर टोटल आपका था 900 नंबर का। जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपके 900 में से है। तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है आपके 576.7730। जनरल कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 512.7815। जनरल कैटेगरी में विडो की कट ऑफ गई है 381.4741। जनरल कैटेगरी में डीएवी की कट ऑफ गई है 363.2072। जनरल कैटेगरी में एक्स की कट ऑफ गई है 274.7859। इसके बाद जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 530.8496। ईडब्ल्यूएस में फीमेल की कट ऑफ गई है 442.8414। ईडब्ल्यूएस में विडो की कट ऑफ गई है 381.4741। ईडब्ल्यूएस में डीआईवी की कट ऑफ गई है 363.2072।
EWS में एक्स की कट ऑफ गई है 274.7859। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 447.0683 रही है। SC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ 319.3067 रही है। DIV की SC कैटेगरी में कट ऑफ रही है 319.3067। SC कैटेगरी में एक्स की कट ऑफ रही है 274.7859। फिर ST कैटेगरी में बात करें तो ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 437.7008। ST कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 365.2024। ST कैटेगरी में DIV की कट ऑफ गई है 325.2079। ST कैटेगरी में एक्स की कट ऑफ गई है 274.7859। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 555.6123। OBC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 461.3037। OBC कैटेगरी में विडो की कट ऑफ गई है 369.8996। OBC कैटेगरी में DIV की कट ऑफ गई है 363.2072। OBC कैटेगरी में एक्स की कट ऑफ गई है 272.1823। फिर बात करता हूँ MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 486.4312। MBC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 360.9496। MBC कैटेगरी में एक्स की कट ऑफ गई है 274.7859। शहरिया की बात करें तो शहरिया में आपके सभी NA हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में BLV की कट ऑफ गई है 320.5331। HIV की कट ऑफ गई है 337.4041। LDCP की कट ऑफ गई है 325.7993। MIMD की कट ऑफ गई है 402.1546। SP की कट ऑफ गई है 329.5921। ME की कट ऑफ गई है 519.1201। ये तो थी नॉन TSP की। अब बात करूंगा TSP की कट ऑफ कितनी गई है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मार्क्स का फॉर्मूला किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा। TSP की कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 511.6559। जनरल कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 375.6240। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 422.0449। SC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 337.8543। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 317.7632। ST कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 317.7632। फिर आता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में BLV की कट ऑफ गई है 366.1071। LDCP की कट ऑफ गई है 404.6206। SP की कट ऑफ गई है 365.1898। ME की कट ऑफ गई है 469.8950। इसके बाद बात करता हूँ आपके क्वेश्चन डिलीट के बाद। सबसे पहले क्वेश्चन डिलीट की मैं अलग से चर्चा करूंगा, जिसमें आपके मार्क्स का फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। दोनों पेपर में आपको किस तरह से मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और उसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। RQ × KF - WQ × KF/3। ये अपॉन 3 आया क्योंकि पेपर में आपके 1/3 यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर कट रहा था, इसलिए ये 1/3 है। और जो यहाँ 1/3 दिया हुआ है ये आपका नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसमें आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर कटता है। फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने जा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका इस लिस्ट में नाम आया या नहीं आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो KF के अर्थ हुआ की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। ये कैसे निकालना है मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे इन्होंने लिखा है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर SB सिविल याचिका संख्या 2883/2024 पंकज कुमावत वो अन्य बनाम राज्य वो अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2024 को पारित आदेश के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम परिणाम नहीं होकर दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की विचारित सूची है। इस भर्ती का अंतिम परिणाम माननीय न्यायालय में विचाराधीन उक्त याचिका के अधीन रहेगा। फिर इन्होंने लिखा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण रीट याचिकाओं से संबंधित अभ्यर्थियों का परिणाम मुहरबंद लिफाफे में रखा गया है। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण पेपर प्रथम में 552 और पेपर द्वितीय में 89 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें थोड़े कम स्टूडेंट रहे हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है। पेपर फर्स्ट में ज़्यादा रहे 552 और पेपर सेकंड में सिर्फ 89 स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने का कारण था कि पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन थे,
पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थे। मैंने पहले ही बताया था दोनों पेपर के लिए अलग अलग आपको होगा कि 10% से अधिक क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पेपर फर्स्ट में 552 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो खाली छोड़िए 15 से कम खाली छोड़ने पर उनके क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर काट लिया जाता है। और पेपर सेकंड में ऐसे 89 स्टूडेंट है जिन्होंने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो खाली छोड़े थे। बाकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वरीयता सूची में शामिल किया गया, जिससे इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं। तो ये थी अपडेट। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है।